प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में पिछले वीडियो में 37वें श्लोक तक की व्याख्या हो गई थी। 37वें श्लोक में यह भाव आया था कि यदि एक योद्धा युद्ध में हारते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे स्वर्ग का राज्य प्राप्त होता है, और जीत लेता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुझे युद्ध करने में हारने या जीतने दोनों स्थितियों में तेरा कोई नुकसान नहीं है, तेरा कल्याण ही होगा, इसलिए तू युद्ध कर निश्चय करके। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 38वां श्लोक देखिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमाप्स्यसि। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सुख दुखे, सुख और दुख में समय कृत्वा, एक समान करके अपने को, अपने जो तुम्हारा मन है ना, जो सुख और दुख की चिंताओं में बटा हुआ है, सुखों के प्रति जिस मन में आकर्षण है और दुखों के प्रति जिससे विकर्षण है, दुख के प्रति जिसमें पलायन है, या जो दुखों से उद्विग्न होने वाला है और सुखों के प्रति अनुरागी है, ऐसे मन की अवस्था को, मनोदशा को सुख दुखे समय कृत्वा, सुख में और दुख में दोनों ही स्थितियों में एक जैसा करके, अर्थात न सुखों में कोई आसक्ति और न दुखों के प्रति कोई पलायन, न सुखों की चाह और न दुखों से अनचाह, ऐसा करके। इसी तरह लाभा अलाभौ, संधि है ना, लाभ अलाभ, पहले ये शब्द बनेगा लाभश्च अलाभश्च, पहले द्वंद्व समास हुआ, लाभ और अलाभ दोनों में दीर्घ संधि हो गई तो लाभा लाभ। अब द्वंद्व में जितने वचन होते हैं प्रथमा का उतना वचन लग जाता है, तो चूंकि दो है लाभ अलाभ, इसलिए प्रथमा का दो वचन लाभा लाभौ, लाभ और अलाभ हानि में, और जय अजय, जया जय, जय अजय, जया जय, वही द्वंद्व और वही प्रथमा तो द्विवचन जया जयौ। तो ये सुख दुख में, लाभ हानि में, जय और पराजय में, अर्थात ये जो परस्पर विरोधी धर्म है ना, विरोधी गुण है ना, या विरोधी दो मनोवस्थाएं, सुख में जो मनोवस्था होती है उसके ठीक विपरीत दुख में होती है। व्यक्ति सुखों को चाहता है और दुखों को कदापि नहीं चाहता। लाभ की इच्छा होती है और हानि न मिले ऐसी इच्छा होती है, जय मिले ऐसी इच्छा होती है और पराजय नहीं मिले ऐसी इच्छा होती है। कहते ये आसक्ति और निराशक्ति, सुख लाभ और जय के प्रति आसक्ति और दुख और हानि और पराजय से द्वेष, इनसे भागना, इन ये दो प्रकार की जो मनोदशा हैं इनको एक करके, अर्थात न सुख में चाह और न दुख में द्वेष, न राग न द्वेष, न लाभ में राग और न हानि में द्वेष, न जय में लाभ और न हानि में द्वेष, एक मनोवस्था करके तुम क्या करो, युद्धा युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इससे क्या होगा,
न एवं ऐसा करने से, न एवं ऐसा करने से, न पापम अवाप्स्यसि, पापम न अवाप्स्यसि, पाप के भागी नहीं बनोगे। अर्थात पाप का मतलब क्या हुआ? बंधन। व्यक्ति द्वैत के कारण बंधन बनता है। सुख आदि हैं, ये भी बांधते हैं, और दुख आदि भी बांधते हैं। राग द्वेष आदि बंधन कारक हैं, यही पाप है। तो अगर व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की मनोदशा के साथ कर्म करेगा तो उस कर्म का बंधन होगा, उसको कर्म का बंधन ही पाप है। और यदि इस मनोदशा से मुक्त होकर के केवल कर्म करेगा, कर्म के लिए कर्म, मुझे काम मिला है, कर्तव्य मिला है, इसलिए मैं करूँगा, इस भाव से यदि कर्म करेगा तो न एवं पाप अवाप्स्यसि, तो पाप के भागी तुम नहीं बनोगे। अर्थात तुम कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो, वर्क फॉर वर्क, काम के लिए काम करो, कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के भाव से काम मत करो, तब तुम्हारा कर्म बंधन नहीं होगा, ऐसा कहते हैं वो। ऐसा ते विता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कहते हैं कृष्ण अर्जुन, अब तक जो ते अभीता, ते माने तुम्हारे लिए, तुभ्यम, चतुर्थी में तुभ्यम के स्थान पर ते भी आ जाता है। तुभ्यम तुम्हारे लिए, ये जो बुद्धि अभीता, बुद्धि का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान का पर्यायवाची है ना। यहाँ बार बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, अर्थात ज्ञान। यह जो बुद्धि तुमको अभीता कही गई है, या यह ज्ञान जिसका उपदेश तुम्हें कहा दिया गया है, बुद्धि, चूंकि बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए उसके साथ अभिहिता, अभिहित है ना, में कत प्रत्यय करके अभिहिता स्त्रीलिंग में। तो तुम्हारे लिए जो बुद्धि कही गई है, अर्थात तुम्हें ये जो ज्ञान बताया गया है, ऐसा, यह जो ज्ञान, ऐसा बुद्धि, यह जो बुद्धि ते अभिहिता तुम्हारे लिए कही गई है, अर्थात यह जो ज्ञान अब तक तुमको दिया गया है, ठीक है ना, वह सांख्ये, वे सांख्ये, वो ज्ञान योग में, वो ज्ञान योग था। जो बुद्धि अब तक तुम्हें कही गई है वो सांख्ये, वो ज्ञान योग के क्रम में कही गई। ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग क्या हुआ? आत्मा अजर अमर अजन्मा है, और आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो सब विनाशी है, विकारी है। तो आत्मा की सत्यता और आत्मा से भिन्न संपूर्ण जगत, विविध नाम वाला, विविध रूप वाला, विविध क्रियाओं वाला, विभिन्न विशेषणों वाला यह जो जगत है वो मिथ्या है, ये सांख्य है। तो आत्मा का सत और आत्मा से भिन्न का असत होना, ये ज्ञान था। ये ज्ञान तुमको अब तक दिया गया। अब बुद्धि, अब योगे तमाम सुन, इसी बुद्धि को, अब तक तो बुद्धि, अब तक जो ज्ञान तुम्हें सांख्य के विषय में दिया गया था, ज्ञान योग के रूप में दिया गया था, अब योगे तुम, अब तुमको उसको योग के रूप में सुनो, या योग का अभिप्राय कर्मयोग के रूप में, ठीक है। वस्तुतः अब तक कर्मयोग की भूमिका थी, अब कर्मयोग शुरू होता है, निष्काम कर्मयोग। अब इसी बात को, अब तक जो बुद्धि तुम्हें बताई गई थी सांख्य के रूप में, ज्ञान योग के विषय में, और अब सुनो तुम योग के विषय, इमाम, इसी बुद्धि को, इसी ज्ञान को तुम अब कर्मयोग के रूप में सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, और योग का अर्थ है निष्काम कर्मयोग। तो अब तुमको उसको निष्काम कर्मयोग के विषय में सुनो। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि, यया बुद्ध्या युक्तो, उसी कर्म बुद्धि से, उसी निष्काम बुद्धि से, अर्थात निष्काम कर्म योग के ज्ञान से युक्त होकर, यया बुद्धिया युक्त, जिस निष्काम कर्म बुद्धि से युक्त होकर के, हे पार्थ, हे प्रथानंदन,
तुम कर्म बंधन को तोड़ दोगे। अर्थात सकाम कर्म का जो बंधन है, कर्म के करने से जो बंधन होता है, कर्म का बंधन क्या है? सुख दुख। कर्म करेंगे तो या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, दोनों ही बंधन है। बंधन दोनों ही है, बांधते दोनों ही है, क्योंकि जन्म मरण दोनों का ही फल है। ये अवश्य ये जरूर है कि सदकर्म जो सुखकारी कर्म होते हैं, पुण्यकारी कर्म होते हैं, उनका फल तो मिलता है, लेकिन वह स्वर्ग आदि या पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। और जो दुख आदि देने वाले कर्म हैं, उनका फल अशुभ के रूप में प्राप्त होता है, पाप के रूप में प्राप्त होता है। हैं तो दोनों बंधन ही। तो कहते थे लेकिन तो और बंधन तो ठीक नहीं है। तो जन्म कर्म आदि का जो बंधन होता है वह क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति या तो सुख भाव से या दुख भाव से काम करता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम दोनों से अब तुम निष्काम कर्म योग सुनो, जिसमें कर्म करने के बाद भी बावजूद कर्म बंधन प्रयास, तुम कर्म बंधन को तोड़ दोगे, अर्थात तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। नेहा विक्रमणा सोस्ती प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। यह हमारे इस निष्काम कर्म में, यह हमारे इस मामले में, यह इसमें, यह हमारे यहाँ पर, कहाँ पर? निष्काम कर्मयोग के विषय में संदर्भ निष्काम कर्मयोग को चल, ये हमारे निष्काम, इस निष्काम कर्म योग में अभिक्रम नाश न अस्ति। अभिक्रम वाले प्रारंभ का नाश नहीं होता। अर्थात प्रारंभ यदि कर दिया निष्काम कर्म का तो वह बेकार नहीं जाएगा। निष्काम कर्म जब कर दिया जाएगा तो वह अंत में मुक्ति का साधक बनेगा ही। ठीक है। निष्काम कर्मयोग का फल होता है बंधन मुक्ति, और सकाम कर्मयुक्त का फल होता है बंधन। तो वह बंधन से मुक्त करेगा, यही उसका, यही तो इसके प्रारंभ, इसके बीज का नाश, अविक्रम बीज का नाश नहीं होता। अर्थात ये भी फल देता तो सही है, लेकिन इसका फल मुक्ति है। तो इसलिए इस निष्काम कर्म के बीज का नाश नहीं होता, अर्थात वो मुक्त करता ही है। और प्रतिवाय न विद्यते, और फल जो है ना, प्रतिवाय विपरीत भी नहीं होता, उल्टा भी नहीं होता, अर्थात बंधन कारक भी नहीं होता है। कर्म करके भी कर्म का बंधन प्राप्त नहीं होता है। कर्म करने पर सामान्य जब कर्म करते हैं तो उसका सुख या दुख मिलता है, यही उसका कर्म बंधन है। यहाँ जो निष्काम कर्म करते हैं, एक तो इसका फल बुद्धि, इसका फल मुक्ति के रूप में मिलता है, बंधन के रूप में नहीं। और दूसरा, ये कभी उल्टा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि निष्काम कर्म करने के बाद भी सुख या दुख मिले, नहीं मिलते। और स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, देखिए संधि करिए, स्वल्पम अपि अस्य, ये अपि अस्य, ये कोई नहीं। तो अस्य धर्मस्य, यह जो धर्म है निष्काम कर्म, यह जो कर्तव्य, धर्म मतलब कर्तव्य, इस निष्काम कर्म का, कर्तव्य का अल्पस्य, थोड़ा, स्वल्पम अपि, थोड़ा सा अंश भी, त्रायते महतो भयात्, महान भय से, महान भय मतलब बंधन भय, मृत्यु आदि का भय। जन्म और मृत्यु ये महान भय है, क्योंकि सारे भय, सारे दुख इनके नीचे है। जन्म मृत्यु का भय ही सबसे महान भय है। अगर इससे मुक्ति मिल गई तो सब भयों से मुक्ति मिल गई। तो इस निष्काम कर्म योग का एक छोटा सा अंश भी, थोड़ा सा अंश भी महान भय से, जन्म मृत्यु आदि के भय से मुक्त कर देता है। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही।